वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का इंग्लिश का पेपर देखने वाले। और जैसा कि आपको पता है कि कल आपका जो है इंग्लिश का पेपर होने वाला है, जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनका, और 20 तारीख को रहने वाला है इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का। ठीक है, तो ये पेपर आज हम देखेंगे इंग्लिश का, और इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि पेपर को किस तरह से आपको करना है, और इंग्लिश इतनी टफ कैसे है, इसको इजी वे में कैसे समझे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम समझेंगे, क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका पेपर जो रहेगा 80 नंबर का इंग्लिश का पेपर रहता है। काफी ज्यादा बच्चों के कंफ्यूजन रहते हैं नंबर को लेकर। 80 नंबर का आपका पेपर होता है इंग्लिश का। ठीक है, और आपके पास 3 घंटे रहेंगे पेपर को करने के लिए। ये जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये पेपर। इससे पहले मैंने एक और पेपर करवा रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैं भी ये भी वीडियोस जो है ऐड कर दूंगा। ठीक है, और कोई डाउट रह जाता है आपका पेपर के बाद तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। नीचे आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देखिए, हम जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है पेपर के। तो यहाँ पे बोला गया है द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में डिवाइड है आपका पेपर। सेक्शन ए आपका रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, और सेक्शन बी रहेगा राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। एंड सेक्शन जो सी रहेगा लिटरेचर, लिटरेचर वाला रहेगा, यानी आपकी किताब से जो पूछा गया क्वेश्चन है वो रहेगा। बोला गया ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, सभी सेक्शन करना कंपलसरी है। डू नॉट एक्सीड द प्री सब्सक्राइब वर्ड लिमिट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको जो है एक्सीड नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है वर्ड जो लिमिट दिया गया है। प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर स्क्रिप्ट करेक्टली बिफोर अटेम्प्टिंग इट। ठीक है, आंसर नंबर या क्वेश्चन नंबर जो भी अटेम्प्ट करेंगे आपको सही से लिखना है। सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच क्वेश्चंस वेयर एवर नेसेसरी। जहां पे भी जरूरत है वहां पे इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है। मैं क्वेश्चंस पेपर जैसे ये मैंने बनाया है, तो आपको मैं साथ ही साथ इसके आंसर्स करवाऊंगा ढूंढ ढूंढ कर। ठीक है, क्योंकि मैं भी जो पेपर बनाता हूं, जैसे इंग्लिश हो गया, इनका जो पैसेज वाला सेक्शन रहता है, सबसे पहला आपका सेक्शन वही है रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन का, जिसके अंदर आपसे दो पैसेज रहेंगे। ठीक है, दो पैसेज रहेंगे, एक तो नॉर्मल पैसेज रहेगा, एक आपका जो पैसेज रहेगा वो डाटा वाला रहेगा। ठीक है, केस बेस्ड आप इसे कह सकते हैं, केस बेस्ड पैसेज रहता है। और तीसरा भी पैसेज रहता है आपका, उसके अंदर आपको नोट मेकिंग और जो समरी है वो दिया जाता है। ठीक है, किस तरीके से करना है, और यहाँ पे मैं खुद करके भी बताने वाला हूँ आपको। मैं यहाँ पे ज्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं आपके सामने ही आंसर दूं सभी को ढूंढकर, ताकि बच्चे जो है, बच्चे भी इसी तरह पेपर में करते हैं, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो मैच करते हैं, तो मैं भी उसी तरीके से आपको करके दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन 1 बोला गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ये आपको पैसेज बोला गया है और इसको आपको पढ़ना नहीं है, टाइम बचाना है इंग्लिश के पेपर के लिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, सेक्शन आपका ए रहेगा, आप इसे लास्ट में अटेम्प्ट करें, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है ढूंढने में, तो बच्चों के टाइम निकल जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है सेक्शन बी या सी, इन दोनों में से एक करना है आपको। ठीक है, इसको लास्ट में करें सेक्शन ए को। जिन बच्चों को बी सी बिल्कुल भी नहीं आता है वो करेंगे सेक्शन ए को अटेम्प्ट। ठीक है, जिनको बी सी बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं उन बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, या जिन्होंने पढ़ा भी है, या जो मीडियम है। ठीक है, जिन्होंने हल्का फुल्का पढ़ा है, तो उन तीनों बच्चों के बारे में मैं बताने वाला हूँ, उस तरीके से करवाने वाला हूँ पेपर आपका। तो यहाँ पे ये पैसेज है आपका दिया हुआ, आपको पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, टाइम बचाना है आपको। तो यहाँ पे बोला गया ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे 10 आपको क्वेश्चंस जो है यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, 10 नंबर का ये आपका पैसेज रहता है पहला। यहाँ पे बोला गया व्हाट हैज बीन रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूके एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, मैं इसकी हिंदी भी बताऊंगा आपको और सही से समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि व्हाट हैज बीन रिपोर्टेड। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है यूके एंड अदर कंट्रीज में जो है पहली बार रिपोर्ट में क्या निकला, क्या बताया गया, आपसे पूछा गया है। अब हम चलते हैं इसमें पैसेज की तरफ। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन भी दिए गए, लेकिन पैसेज पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डायबिटीज, ठीक है, मिलिटस इज फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग रिपोर्टेड इन चिल्ड्रन एंड adolescents in the UK and many other countries। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे डायबिटीज से रिलेटेड है, आपको ढूंढना है क्या। ऑप्शन देखते हैं हम एक बार, क्या ऑप्शन में दिया हुआ कुछ इससे रिलेटेड।
टेलीविजन व्यूइंग टाइम ये नहीं दिया गया है, ठीक है। एडोलेसेंट प्रॉब्लम ये भी नहीं है। डायबिटीज ड्यू टू ऑब्सिटी अमंग चिल्ड्रन या वॉयलेंस अमंग स्कूल चिल्ड्रन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हमें सही लग रहा है। जैसे इसका मतलब है टेलीविजन व्यूइंग टाइम यानी टेलीविजन देखने का समय, ठीक है। इसका मतलब है किशोर समस्या जो भी होती है, या डायबिटीज बच्चों में जो है मोटापे के कारण क्या है, मधुमेह, ठीक है। डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह कहते हैं। वॉयलेंस अमंग स्कूल चिल्ड्रन यानी स्कूल बच्चों के बीच जो है हिंसा, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका सी निकल कर आ रहा है, डायबिटीज ड्यू टू ऑब्सिटी। यहाँ पे देखिए आपको सेम लाइन लाइन नहीं मिलेगी जो भी लिखा हुआ है, आपको थोड़ा तो मैच करके समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम की बात हुई थी, तो डायबिटीज मेलिटस इज फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग रिपोर्टेड इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट इन द यूके एंड मैनी कंट्रीज। तो डायबिटीज से रिलेटेड है, तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा जो है मैच कर लेना है, और जिन बच्चों को इंग्लिश आती है वो इन चीजों को आसानी से कर सकेंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाट हैज द 1986 लैंडमार्क स्टडी ऑफ ऑबसिटी फाउंड। यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग बोला गया है कि व्हाट हैज द 1986 लैंडमार्क स्टडी ऑफ ऑबसिटी फाउंड। तो मोटापे के बारे में बोला गया कि 1986 में जो है लैंडमार्क अध्ययन में क्या पाया गया, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है उसमें क्या पाया गया। तो हम चलते एक बार पैसेज की तरफ और देखते हैं कि इसका आंसर हमें कहाँ मिलता है। यहाँ पे देखेंगे जो 1986 की बात हुई, लैंडमार्क स्टडी ऑफ ऑबसिटी एंड टेलीविजन व्यूइंग फाउंड अ क्लियर एसोसिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ टेलीविजन अ चाइल्ड वॉच्ड एंड द रिस्क ऑफ द चाइल्ड बिकमिंग ऑब्स और ओवरवेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला है हमें, यहाँ पे देखेंगे टेलीविजन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे टेलीविजन व्यूइंग टाइम फाउंड अ क्लियर, यहाँ पे बताया गया बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन देखने का समय। और यहाँ पे आप देखेंगे मोटापे के बारे में बताया गया, अ चाइल्ड वॉच्ड एंड द रिस्क ऑफ द दैट चाइल्ड बिकमिंग ऑब्स और ओवरवेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई है आपने देख लिया। हम आते एक बार ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन में क्या दिया गया। आपको एक बार पहले भी ऑप्शन देख लेना है कि किस तरह से जो है राइट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टीवी यहाँ पे बताया गया, ठीक है, व्यूइंग टाइम एंड ऑबसिटी, ठीक है, मोटापा, ये तीनों चीजें बताई गई है। बाकी आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन टीनेज एंड ऑबसिटी ये नहीं बताया गया है। रिलेशन बिटवीन टीनेजर्स एंड डायबिटीज ये भी नहीं बताया गया, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ये चीजें बताई गई है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में मैं बता दूं, जैसे रिलेशन बिटवीन टीनेज एंड ऑबसिटी का मतलब होता है कि किशोर और जो मोटापा है उसके बीच के संबंध के बारे में। रिलेशन बिटवीन टीनेजर्स एंड डायबिटीज यानी किशोर और मधुमेह के संबंध के बारे में, डायबिटीज के बारे में। रिलेशन बिटवीन टीवी व्यूइंग एंड टाइम एंड ऑबसिटी का मतलब होता है टीवी के बीच संबंध हो गया, देखने का टाइम हो गया और मोटापा हो गया। तो ये तीन चीजों के बारे में बात की गई है 1986 के जो रिजल्ट आए या अध्ययन में पाया गया लैंडमार्क में। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द ओबेसिटी रेट्स आर द हाईएस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, द यूएस एंड इंग्लैंड ड्यू टू। यहाँ पे जो बोला गया है कि जो मोटापा है वो सबसे अधिक पाया गया ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और इंग्लैंड में। मोटापे की जो दर है वो सबसे अधिक है। यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से एक रीजन है, क्या रीजन है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड ये होगा, या एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन ऑन एडवर्टीजमेंट, ठीक है, प्रीवेलेंस ऑफ डायबिटीज अमंग चिल्ड्रन, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या रीजन है, हम देखते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे बात की गई है, मैच भी आपको एक तरह से कर लेना है। द ओबेसिटी रेट्स आर द हाईएस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, द यूएस एंड इंग्लैंड। इन तीनों को हमने देख लिया। अब देखते हैं ओबेसिटी के बारे में कहाँ बात की गई है, ठीक है, यानी मोटापे के बारे में। हमें पहले देशों को ढूंढना है, वो जो ऑस्ट्रेलिया लिखा था, इंग्लैंड और जो है अमेरिका। तो हमें देखना है कि वो कौन से हमें पैराग्राफ में दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं क्या रीजन बताया गया है। मैं ढूंढ के पहले नहीं आता, मैं पहले बता दूं आपको, मेरे को आंसर मेरे को पहले नहीं पता होते, मैं आपके सामने ही पढ़ के बताता हूँ, इसलिए टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही रट के आया हूँ या पहले से मैंने इसे पढ़ा है, ठीक है। मैंने पेपर बनाया, ये क्वेश्चन क्वेश्चन रहता है, आंसर मुझे खुद बनाना पड़ता है। तो मैं आपको जो है डायरेक्ट आंसर ऐसे नहीं बता रहा कि मेरे को भी पता है सही, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे से भी कुछ गलतियां हो सकती है, ऐसी नहीं है।
बात की मैं आपको 100% सही आंसर बताऊं, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूं आंसर उसमें मैं आप कोशिश कर रहा हूं कि आपका राइट आंसर दूं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड इंग्लैंड के बारे में यहाँ बताया गया है। अब हम इसे एक बार पढ़ लेते क्या बोला गया है। चाइल्डहुड ऑब्सिटी रेट्स आर हाईएस्ट इन कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है वेयर एडवर्टाइजिंग ऑन चिल्ड्रन टेलीविजन प्रोग्राम इज लीस्ट रेगुलेटेड, ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया, द यूएस एंड इंग्लैंड। यहाँ पे देखेंगे क्या बोला गया है, चाइल्ड ऑब्सिटी रेट्स आर हाईएस्ट इन कंट्रीज, ठीक है। इस इन कंट्रियों में क्या है, मोटापे की जो दर है वो सबसे अधिक है। क्या रीजन बताया गया, वेयर एडवर्टाइजिंग ऑन चिल्ड्रंस टेलीविजन प्रोग्राम इज लीस्ट, ठीक है, यानी जो विज्ञापन होते हैं यानी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर उसका जो है किस तरीके से उसको चलाना है उसका अभाव देखा गया है, लीस्ट रेगुलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन देखते हैं हम। सबसे पहले ऑप्शन क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन ऑन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आ गया ऑप्शन बी राइट आंसर। इजी टू अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड, ये यहाँ पर नहीं है। प्रीवलेंस ऑफ डायबिटीज अमंग चिल्ड्रन, ये भी नहीं है, और ऑल ऑफ द नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन बी। तो ऐसे ही आपको थोड़ा मैच करके देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेलीविजन व्यूइंग एंड फूड, ठीक है, यानी रिलेशन बोला गया है किसके बीच, टेलीविजन यानी टीवी के बीच, टीवी देखने का समय और खाने के बीच। तो आप भी ये देखते होंगे, ज्यादातर जो आप टीवी देखते हैं तो वो खाना खाते समय देखते हैं, ठीक है। इनके बीच के संबंध के बारे में पूछा गया। टेलीविजन देखने और भोजन के समय के बीच जो है क्या संबंध है, यहाँ पे पूछा गया है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। चिल्ड्रन ईट मोर फूड एज दे वॉच टीवी, टीवी देखते हुए बच्चे क्या है, ज्यादा खाना खाते हैं। टीवी इंक्रीजेस चाइल्ड एपिटाइट, ठीक है, एपिटाइट। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी, देयर आर इंटरेस्टिंग कुकिंग शोज ऑन टीवी, टीवी प्रोग्राम वेरी आर वेरी इंफॉर्मेटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें जो है, वैसे तो मैं बता दूं यहाँ पे जो बोला गया हिंदी में कि टीवी देखने और भोजन के बीच जो है संबंध क्या है, ये आप भी देखते होंगे कि अगर आप खाना खाते हैं तो उस समय आप टीवी देख रहे होते हैं और उस समय आप खाना भी जो है ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, खा पाते हैं ज्यादा। तो वैसे ही हमें राइट आंसर चिल्ड्रन आर मोर फूड एज दे वॉच टीवी, टीवी राइट आंसर लग रहा है। लेकिन हम फिर भी जो है इसको कंफर्म करेंगे, हम ढूंढेंगे पैसेज में किस इसका आंसर कहाँ पे हमें मिलता है, क्या ये सही है, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं कि इसका आंसर हमें कहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखेंगे, द मोर चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन द मोर दे ईट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बाय कंपैरिजन इवन रीडिंग इज अ वर्कआउट at least in studies that have been done with absent children, perhaps because it engages their mind a bit more emphatically, ठीक है। television viewing promotes children consume more food while they consume less energy, an ideal recipe for adiposity, ठीक है, एडिपोसिटी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जैसा आपको दिख रहा है कि टेलीविजन व्यूइंग प्रोमोट्स चिल्ड्रन टू कंज्यूम मोर फूड, ठीक है। तो राइट आंसर हमें यही लग रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं राइट आंसर को, ऑप्शन जो आपका ए ही सही होगा, ठीक है। तो ए सही हो जाएगा इसका, चिल्ड्रन ईट मोर फूड्स एज दे वॉच टीवी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वीं की तरफ। व्हाट आर आयरलैंड हो गया, बेल्जियम, इटली एंड डेनमार्क ट्राइंग टू डू, ये सारे देश है, ठीक है, देशों के नाम है, आयरलैंड, बेल्जियम है, इटली है और डेनमार्क है। ये ट्राइंग टू डू यानी ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, आपसे बोला गया है कि आयरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, इटली हो गया और डेनमार्क, ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोहिबिटिंग सेल ऑफ जंक फूड टू चिल्ड्रन, ठीक है, पोइजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन चिल्ड्रंस एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट हार्म्स ऑफ ओबेसिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है क्या कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं एक बार जाकर आयरलैंड, बेल्जियम, इटली और डेनमार्क के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज के अंदर। तो हम इसे ढूंढते हैं। यहाँ पे आएंगे आप, जैसे देखा आयरलैंड, बेल्जियम, इटली एंड डेनमार्क, ठीक है, पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन चिल्ड्रंस एडवर्टाइजिंग एंड आर प्रेसिंग द अदर स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू डू द सेम। तो क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग जो है उसको दबा रहे हैं, यानी उसको क्या कर रहे हैं, प्रतिबंध कर रहे हैं, ठीक है। जो चिल्ड्रंस एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रंस एडवर्टाइजिंग
जो है प्रेस कर रहे हैं, यानी प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगा रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे पोइजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन चिल्ड्रन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। राइट आंसर जो है निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसे आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस फिर भी आपको करके देखने हैं कि राइट आंसर ये है कि नहीं है, ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हार्म हैज द मार्केटिंग ऑफ सॉफ्ट एंड स्वीट फूड डन टू चिल्ड्रन। यहाँ पे जो बोला गया है कि जैसे ऐसे चीजें होती है, जैसे स्वीट फूड हो गया, ठीक है, और सॉफ्ट फूड यानी नरम और जो मीठा खाना होता है, उसकी मार्केटिंग जब करते हैं हम, मार्केटिंग करते हैं, तो उससे बच्चों को क्या नुकसान होता है आपको बताना है, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिसमें सॉफ्ट फूड और स्वीट फूड दिखाए जाते हैं, लेकिन उससे क्या है, चिल्ड्रंस को क्या नुकसान होता है आपको बताना है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे इट हैज मेड देम मोर जो है वेल्युनरेबल टू लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। इट हैज मेड देम मोर अवेयर अबाउट ओबेसिटी एंड डायबिटीज इन यंग एज। इट हैज मेड देम एक्टिव एंड रिस्पांसिबल टुवर्ड्स गुड हेल्थ, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। हम एक बार देखते हैं जाके हमें मिलता है कि नहीं मिलता इसका आंसर। स्वीट फूड और सॉफ्ट फूड के बारे में बात हुई है, तो इसमें देखते हैं हमें कहाँ मिलता है स्वीट फूड और सॉफ्ट फूड के बारे में। यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। मार्केटिंग ऑफ सॉफ्ट फूड स्वीट एंड सैल्टी फूड इज गुड बिजनेस एंड चिल्ड्रंस आर द मोस्ट जो है वेलनरेबल टारगेट्स। तो यहाँ पे जो है हमें क्या लग रहा है राइट आंसर, एक बार जो फोर्थ है इसको हम देख लेते हैं, जो पैरा है इसको थोड़ा और समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बोला गया व्हेन चिल्ड्रन डिक्टेट फैमिली फूड चॉइस, ठीक है, जब बच्चे परिवार के भोजन की पसंद जो है वो बताते हैं, तो एज अ इंक्रीज ने सिग्नल द केस इन द यूएस एंटायर हाउसहोल्ड्स आर इमर्ज्ड इन अ misama of one dimensional sweet taste and reinforces generally preference, ठीक है। मार्केटिंग ऑफ सॉफ्ट स्वीट एंड, यहाँ पे जो राइट आंसर लग रहा है मोस्ट जो है ये आपका, ठीक है, वेलनरेबल टारगेट्स, ये आपका जो है राइट आंसर लग रहा है, जिसका मतलब क्या होता है कि चिल्ड्रंस को क्या है कि एक अच्छा जो है व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं, मोस्ट वेलनरेबल टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए इसके ऑप्शन लिखे हुए क्या इस तरह के ऑप्शन हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लाइफ स्टाइल, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ये राइट आंसर मुझे लग रहा है, इसका आंसर जो है मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें और भी कुछ हो सकता है क्या, इट हैज मेड देम मोर अवेयर अबाउट, ये तो अवेयर करने की बात ही नहीं हो रही। इट हैज मेड एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स गुड हेल्थ, ठीक है। अ, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए ही लग रहा है। तो ऑप्शन ए, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में भी बताएं, लेकिन राइट आंसर जो है ऑप्शन ए लग रहा है। लेकिन आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, आपको चेक करना है तो आपको मैं दोबारा ये आपका पैराग्राफ दिखा देता हूँ, जिससे आप भी आंसर ढूंढ पाए। तो ये देखेंगे आप, तीसरा पैराग्राफ है, इसी के अंदर जो है नीचे की चौथा पैराग्राफ है, सॉरी, ठीक है, चौथे पैराग्राफ में दिया हुआ है। आप इसे जरूर एक बार ढूंढ के देखें कि ये राइट आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम चलते हैं अगले जो है पैरा की तरफ, अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे बोला गया प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी इंक्रीज विद वाचिंग टीवी बिकॉज चिल्ड्रन। यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन जो है आपका, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां, और इसमें बोला गया कि टीवी देखने से मोटापे की जो है मोटापा जो है उसकी व्यापकता बढ़ती है, क्योंकि बच्चे जो है, आपको बोलना है, अब बताना है कि क्या कारण है वॉचिंग टीवी बिकॉज चिल्ड्रन जो है उनकी जो है इंक्रीज होती है क्या, ओबेसिटी का मतलब मोटापा। तो आपको इसी में से लिखना है, इसमें आपको राइट आंसर मिल जाएगा। इसमें अगर आप खोजेंगे तो टीवी देखते समय मैंने आपको बताया भी था कि क्यों बढ़ती है, मोटापा क्यों बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें भी लिखा हुआ है, ये आपका है, ये ये नहीं है इसका। हम नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे इसका आंसर आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ढूंढना है, और ये आपका ऑप्शन नहीं दे रखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 2 3 4 5 और 6,
ठीक है, इन तक आपको एमसीक्यू वाले होंगे क्वेश्चन, बाकी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके आंसर आपको खोज के लिखने हैं, ठीक है। टीवी देखने से जो है मोटापा बढ़ता है, आपको बताना है क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो उस समय ज्यादा खाना खा पाते हैं टीवी देखते समय। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है द वर्ड एक्सप्लेट, ठीक है, इज यूज्ड इन द पैराग्राफ। इट्स जो है एटोनॉमी आपको बताना है, इज मतलब पैराग्राफ में जो एक्सप्लिक्ट जो शब्द है, ठीक है, एक्सप्लिक्ट शब्द जो प्रयोग किया गया, इसका विलोम शब्द आपको बताना है, क्या निकल कर आएगा। तो इसका आंसर आप देखें, इसका आंसर कहाँ निकलेगा, और यहाँ पे आपको पैरा भी दे दिया जाएगा, इसका पैरा क्या है बता दिया जाएगा। वैसे मैं मान लीजिए मैंने बोला है 6 पैरा, तो आपको 6 पैराग्राफ में जाना है, छठे पैराग्राफ पे उस इसका आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। बाकी इसका आंसर आप मुझे जो है ऐसे ही ढूंढ के बताएंगे। ये मैंने छठा पैराग्राफ एग्जाम्पल के लिए बोला है, बाकी इसमें आपको बता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे, इसमें आपको बताना है पूरे पैसेज में देख के इसका क्या आएगा विलोम शब्द, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे हम आते हैं, क्योंकि अब देखिए मैं विलोम शब्द इसमें ढूंढने लग गया, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और मैंने आपको जिससे पहले बताया कि मैंने आंसर इनके नहीं देखे हैं और मुझे नहीं पता इनके आंसर। मैं आपके सामने इसीलिए रख रहा हूं ताकि आप भी ऐसे बच्चे जो इस तरीके से इंग्लिश का पेपर करते, वो देख पाए किस तरीके से करेंगे। और मैं भी ऐसे ही करता था, ठीक है, स्कूल जब मैं जब 12th में था, 11th में था, तो इसी तरीके से मैं भी करता था। मेरे को इतनी ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, अभी भी नहीं आती है, लेकिन मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ किस तरह से ढूंढ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द एम्बिगियस वर्ड्स जो है विद देयर साइनोमस फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पे जो बोला गया है, आपका जो है जो भी गद्यांश दिया हुआ है, पैसेज दिया, उसमें अस्पष्ट शब्द है, ठीक है, एम्बिगियस वर्ड्स, ठीक है। इसका आपको बोला गया है कि इसकी जो है आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, ये आपको इसका भी राइट आंसर आपको मुझे बताना है। एम्बिगियस का क्या निकल कर आएगा, बाकी एक बार देखें हम, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा आपको मुझे बताना है। यहाँ पे अगर हमें दिखेगा तो मैं आपको जरूर यहीं पे बता दूंगा राइट आंसर क्या आएगा उसका। बाकी एक बार हम देख लेते मिलता है कि नहीं मिलता इसका राइट आंसर, अस्पष्ट, ठीक है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की, अगर मिले। हम्म, अस्पष्ट का यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा है। इसी की तरफ आते एक बार देखते हैं नीचे। अस्पष्ट, अस्पष्ट, इस ये लग रहा है मुझे, ठीक है। एक बार आपको भी कंफर्म कर लेना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। इनएक्टिविटी, ठीक है, इनएक्टिविटी मतलब क्या होता है, आप अस्पष्ट देख सकते हैं, ये मुझे राइट आंसर लग रहा है। बाकी हो भी सकता है कि मैं गलत भी हूँ, एक बार आपको देख लेना है, लेकिन मुझे राइट आंसर यही लग रहा है आपका, उसका जो पर्यायवाची बोला गया था, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10वां है, अडल्ट वन सेट डायबिटीज जो है मेलिटस इज लिंक्ड विद अमंग चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10वां बोला गया है कि जो अडल्ट है, ठीक है, जो उनमें क्या होता है मधुमेह, मेलिटस बच्चों में जो है, इससे जुड़ा है, आपको बताना है। यहाँ पे आपके सामने ये दिया हुआ है, तो एक बार हम देखते हैं पैसेज में इसका मिलता है क्या। अडल्ट वन सेट डायबिटीज मेलिटस इज लिंक्ड विद, किससे लिंक है हम एक बार देखते हैं। हाँ, इसमें पैराग्राफ में तो नहीं दिख रहा हमें, इसमें भी किसके साथ लिंक है। इसका आंसर भी जो है आप मुझे बताएंगे देखकर, ठीक है। अब मैं बता तो दूंगा आपको आंसर, ऐसी बात नहीं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ढूंढना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया आपको कि कई ऐसे आंसर होते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले होते हैं, जिसको ढूंढना ही बहुत मुश्किल होता है, उनकी मीनिंग ही वो चेंज कर देते हैं या वर्ड ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक जो वर्ड होते हैं उनकी दो दो मीनिंग हो जाती है, तो उनकी वो
अलग अलग मीनिंग लिख देते हैं। जैसे अभी पर्यायवाची पूछा तो ये आपका जो है अलग, इसकी जगह वो इनएक्टिविटी भी लिख सकते थे। ठीक है, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। हम आते हैं दूसरे पैसेज की तरफ। ये क्वेश्चन जो रहेगा आपका दूसरा पैसेज हम स्टार्ट करते हैं। पहला पैसेज जो हमने देखा कुछ इस तरह से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको भी इसी तरह से आंसर देना है जैसे मैंने किया है। जिन बच्चों को इंग्लिश आता है उनके लिए बहुत इजी है, उनको करना हिंदी के बराबर है, लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए दिक्कत है। तो आपको कुछ इस तरह से करना है, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गए उनके लिए एक ही है कि आप मैच करके भी आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एमसीक्यू वाला है उसके लिए आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, बाकी 7वां 8वां 9वां 10वां इसमें आपको थोड़ा मैच करके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की तरफ आते हैं जो कि पैसेज रहने वाला है आपका, ये भी, लेकिन ये आपका केस बेस्ड वाला होगा। ठीक है, केस बेस्ड रहेगा आपका ये क्वेश्चन। तो इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे देखेंगे रॉयल टाइगर से स्टार्ट है, तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है स्टार्ट है इससे। तो कुछ टाइगर्स के बारे में बात किया गया है, और ये आपका कुछ इस तरह से डेटा भी दे दिया जाता है, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए करना। ये क्वेश्चन जो रहेगा आपका 8 नंबर का रहेगा, और इसके अंदर हम क्वेश्चंस देखते हैं। बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, सबसे सही आंसर हमें ढूंढना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द अदर नेम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, यहाँ पे इसमें बोला गया कि इसमें से कौन सा रॉयल जो बंगाल टाइगर है उसका दूसरा नाम है। तो हम एक बार देखते हैं और पैसेज के अंदर, इसके अंदर जाकर इसमें हमें मिलता है कि नहीं मिलता। पहला क्वेश्चन आपको ज्यादातर जो है पहले ही पैराग्राफ में मिल जाता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर इज द लार्जेस्ट, द फायरसेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ द बिग कैट फैमिली इन इंडिया। रॉयल बंगाल टाइगर्स आल्सो नोन एज इंडियन टाइगर। ठीक है, यानी आल्सो नोन एज द इंडियन टाइगर एंड बंगाल टाइगर। तो इंडियन टाइगर और बंगाल टाइगर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, इंडियन टाइगर यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर का दूसरा नाम इंडियन टाइगर और बंगाल टाइगर भी है, तो ऑप्शन सी पहले का हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। दूसरा है इन विच ऑफ दीज नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया द रॉयल बंगाल टाइगर इज नॉट फाउंड। इनमें से कौन सा जो है नेबरिंग कंट्री, हमारा पड़ोसी देश है, जिसमें नहीं पाया जाता है क्या, रॉयल बंगाल टाइगर इज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हम इसमें भी देख सकते हैं चार्ट में, इसमें बांग्लादेश लिखा हुआ है, भूटान लिखा हुआ है, चाइना लिखा हुआ है, इंडिया, नेपाल। हमारा नेबरिंग कंट्री और भी है, जैसे हमारा है पाकिस्तान, ठीक है, और श्रीलंका। तो इनमें जो है पाकिस्तान के बारे में तो बात ही नहीं किया गया इसमें, लेकिन हम देखिए मतलब ऑप्शन में पाकिस्तान दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब राइट आंसर अब कैसे निकलेगा, यहाँ पे जैसे देखेंगे ऊपर हम चलते एक बार इसके बारे में भी देख लेते हैं कि लिखा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे इट इज द नेशनल एनिमल ऑफ द इंडिया एंड इज फाउंड मोस्टली इन इंडिया, चाइना, भूटान, बांग्लादेश एंड बर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे चाइना में पाया जा रहा है, बांग्लादेश में, बर्मा में, इंडिया में, किस में नहीं है, भूटान में भी पाया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, भूटान, बांग्लादेश और चाइना, इन तीनों में पाया जा रहा है, लेकिन श्रीलंका में नहीं। तो यहाँ पे बोला गया इन विच ऑफ दीज नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया द रॉयल बंगाल टाइगर इज नॉट फाउंड, तो वो श्रीलंका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द बंगाल टाइगर इज पैंथेरा। आपको बताना है कि जो बायोलॉजिकल नाम है बंगाल टाइगर का वो क्या है। ठीक है, पैंथेरा के आगे क्या आएगा आपको बताना है। तो हम देखते हैं इसका आंसर जो है पैंथेरा के बाद क्या आएगा। इसमें हम पैसेज में एक बार देखते हैं चल के। यहाँ पे देखिए दूसरा ही पैसेज है, द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द बिग कैट इज पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, तो पैंथेरा जो है टाइग्रिस जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम देखते हैं ऑप्शन में हमें दिया हुआ है क्या, ऑप्शन आ गया आपका थर्ड का टाइगर। ठीक है, ये आपका एक ये हो गया टिग्रेस और ये टिग्रिस। ठीक है, तो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका टाइग्रिस जो है, टाइग्रिस ये वाला जो है ये राइट आंसर ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द स्ट्रिप्स ऑफ द बंगाल टाइगर आर ऑफ कौन से कलर का होता है, यहाँ पे बोला गया येलो, लाइट ऑरेंज, व्हाइट या डार्क ब्राउन। ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल की टाइगर जो बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर
उसकी जो धारियाँ है उसमें कलर पूछा गया किस रंग की होती है। इसके बारे में क्या देखते हैं हम, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है इसके यहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं है पहले पैराग्राफ में, दूसरे के लिए। तीसरे में देखते हैं, नो टू बंगाल टाइगर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कलर के बारे में, देयर कलर रेंज फ्रॉम येलो टू लाइट ऑरेंज विद स्ट्रिप्स, जो है विद स्ट्रिप्स फ्रॉम डार्क ब्राउन टू ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डार्क ब्राउन के बारे में और टू ब्लैक लिखा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा जो है डार्क ब्राउन हम देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये राइट आंसर ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। इसमें कई सारे आपको कलर दे रखे हैं जिसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक बार जो है आपको देख लेना है कि इसका राइट आंसर डार्क जो ब्राउन मैंने कहा वही ठीक है, क्योंकि आगे भी इसका जो है लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, बाकी मुझे जो है राइट आंसर जो है डार्क ब्राउन लग रहा है स्ट्रिप्स के बारे में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे बोला गया है पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बंगाल टाइगर। ठीक है, यहाँ पे जो है जो बंगाल टाइगर है उसकी विशेषताएं जो है वो उनके बारे हमें बताना है। तो फास्ट रनर आएगा। ठीक है, फास्ट रनर से अटैक इन स्टेल्थ मोड, यानी जो है स्टील मोड में जो हमला करते हैं, यानी छुप के हमला करते हैं। गुड स्विमर से या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर हमें ऑल ऑफ दीज लग रहा है। हमने टाइगर्स को देखा भी है जो बहुत तेज दौड़ते हैं। ठीक है, अटैक वो छुपकर भी करते हैं और गुड स्विमर्स भी होते हैं, और ऑल ऑफ दिस हमें जो है राइट आंसर लग रहा है। बाकी आप जो है इसके बारे में पूरा अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा इनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, बाकी हम देखते हैं एक बार कि मिलता है क्या इसका आंसर हमें। हाँ, हम्म, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बंगाल टाइगर आर फास्ट रनर है, गुड स्विमर्स भी होते हैं, और टाइगर अटैक देयर प्रे एंड स्लीप मोड। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। दे आर यूजुअली सपोर्टेड इन द स्विम्स। यहाँ पे राइट आंसर मैंने जो ऑल बताया आपको, ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर यही लग रहा है। ऑप्शन डी निकलकर सही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का। ठीक है, डी हो जाएगा, यहाँ पे इसे काट दीजिए, डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम आते हैं 6th क्वेश्चन से आपका, व्हेन वाज द लार्जेस्ट लेटेस्ट सर्वे ऑफ टाइगर्स कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, सबसे जो नया नया जो है सर्वे हुआ है, ठीक है, लेटेस्ट सर्वे हुआ है, उसके अनुसार कब हुआ है आपको बताना है, पैसेज के अनुसार टाइगर्स के बारे में। तो यहाँ पे आएंगे हम, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें सर्वे कब हुआ है कोई वो नहीं है, सन नहीं दिया हुआ, ईयर नहीं दिया हुआ। यहाँ पे देखेंगे 2017 लिखा हुआ है। तो एक बार देखते हैं पढ़ के, वी कैन फाइंड द largest population of royal bengal tiger in india as per the latest tiger census report। ठीक है, तो ये 2017 जो है राइट लग रहा है। बाकी हम देखते हैं ऊपर भी क्या डेट दे रखा है, कोई सन, तो एक ही दे रखा है, 2017 ही राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपको लिख देना है राइट आंसर क्या आएगा इसका, 2017 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोमिक्स appro approximate percentage of the of total tigers in the world which are found in India। ठीक है, मतलब इंडिया में कितना प्रतिशत जो है बाघ पाया जाता है। ठीक है, टोटल टाइगर जो पाया जाता है आपको बताना है, विश्व में टोटल जो पाए जाते हैं उसमें से कितना भाग जो है वो इंडिया में पाया जाता है टाइगर्स का। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार, हमने 2017 देखा था, वहीं पे इंडिया से रिलेटेड भी लिखा हुआ था। तो एक बार चलते हैं, we can find the largest population of Royal Bengal tiger in India as per the latest tiger census report 2017 there are 3786 Royal Bengal tiger in India। ठीक है, India has more than 75% of the total tiger population। ठीक है, तो 75% राइट आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। 75% जो है उससे ज्यादा जो है इंडिया में है। तो राइट आंसर कितना आ गया, 75%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वां है आपका, सॉरी, विच पेयर ऑफ कंट्रीज हैज अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर्स ऑफ मैक्सिमम टाइगर। ठीक है, यहाँ पे जो बोला गया है ऐसा देशों की आपको बताना है, दो देश जिसमें जो है सेम जो है लगभग संख्या जो है समान है बाघों की। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं इसके अंदर, हम डायरेक्ट एक बार इसके अंदर यहीं पे देखेंगे, मिनिमम यहाँ पे बताया हुआ सबका अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम आपको एक दिख रहा है किसमें, बांग्लादेश और भूटान में मैक्सिमम जो है 460 बोला जाता है इसमें। ठीक है, दोनों में ही 460 दिया हुआ है। तो हमें लगभग जो है
सेम है, मतलब एक जैसा दिख रहा है हमें। बाकी इसमें पढ़ के देख लेते हैं कहीं पे है क्या। ठीक है, 460 जो है इसमें बोला गया है। इससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है 460 से रिलेटेड। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको चार्ट में देख के ही समझ के ही लिखने पड़ते हैं, जिसका आंसर आपको ऐसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमें जो सेम लग रहा है वो लग रहा है बांग्लादेश और भूटान का। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या बांग्लादेश और भूटान, सॉरी ये ऑप्शन वाला नहीं है, राइट आंसर जो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, अ, बांग्लादेश और आपको भूटान देख लेना है, ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश एंड भूटान देखेंगे आप, तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा पहला और दूसरा। ये हो गया आपका दूसरा पैसेज जो रहता है आपका 8 नंबर का। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ के आया हो, और सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने जो भी किए हैं वो मैंने आपको सामने दिखाया है। ठीक है, सबकी सब कोशिश करिए मैंने कि आपको सारे करके बताऊं, और हमने किया भी है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो रहेगा, रीड द पैसेज एंड, ये भी पैसेज वाला रहेगा। इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो नोट मेकिंग और समरी करेगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जैसे बोला गया यहाँ पे बोला गया है, एक तो आपको जो सुटेबल टाइटल है वो भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज यूजिंग प्रॉपर एब्रिविएशंस लिस्ट, एटलीस्ट यहाँ पे बोला गया 4 एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। तो ये आपका रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, और राइट अ समरी, आपको समरी लिखना है, ये रहेगा 3 नंबर का। ये भी टोटल 8 नंबर का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा पैसेज को। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टेलीविजन के बारे में बात की गई है, हाउ डज टेलीविजन इफेक्ट आवर लाइफ। तो सबसे पहला हेडिंग आपको मिल गया, हाउ डज टेलीविजन इफेक्ट आवर लाइफ। ठीक है, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, किस तरह जो हम पे प्रभाव डालते हैं हमारी बॉडी पर, शरीर पर, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके बारे में आपको एक हेडिंग मिल गया नोट्स के लिए। फिर जो है टेलीविजन के यहाँ पे बेनिफिट्स भी आपको लिखे हुए हैं, जैसे टेलीविजन बेनिफिट्स। ठीक है, ये भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या है कि बनाना है नोट मेकिंग। तो मैंने बनाया हुआ है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन, इसका टाइटल रख रखा है। यहाँ पे पहला जो दे रखा है हेडिंग है आपका बेनिफिट्स ऑफ टीवी। इसके पॉइंट आप देखते हैं कुछ इस तरह से जो है लिख सकते हैं आप। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो डिसएडवांटेज क्या क्या है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन ब्रेन हो गया, गेट्स ड्रेन्ड हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ व्यूइंग इफेक्ट आईज, हमारे आंखों पर प्रभाव पड़ता है। पोर कंसंट्रेशन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ वायलेट जो है सोर्स ऑन एडल्ट्स और बिहेवियर। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टीवी ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं टीवी के, एंड अदर इफेक्ट आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो 4 बोला गया था, जो है कम से कम 4 बोला गया था। और साथ ही आपको जो है एब्रिविएशंस का भी यूज करने के लिए बोला गया था। इसका मतलब क्या होता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करना है, और यहाँ पे लिख के बताना है कि आपने कौन कौन से का, जैसे आईएनसी लिखा हुआ है, इंक्रीजेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने यूज किया होगा आईएनसी। जैसे हम देखे, ये देखिए आप आईएनसी आपने यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा बताना होता है आपने क्या यूज किया है। आपने यहाँ पे ओएस, ठीक है, आउटसाइड यूज किया है, नो नो यूज किया है, नॉलेज जिसका, लैंग यूज किया है, लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको बताना भी आपने पूरा क्या होगा इसका मीनिंग, ये होता है एब्रिविएशंस। और ये आपका कुछ इस तरह से ये 5 नंबर का हो जाएगा, जो रहेगा आपका नोट मेकिंग। ठीक है, यहाँ पे नोट आप यहाँ पे मेकिंग लिख दीजिए। ठीक है, नोट मेकिंग है ये आपका। तो ये हो जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको ज्यादा तो नहीं बता सकता कि किस तरीके से आपको करना है, लेकिन हाँ, आपको ये अगर टॉपिक पता चल जाए किस बारे में, तो आपको ये चीजें देखनी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए है जैसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए टीवी के बारे में इन्होंने बोल रखा है, मोबाइल के बारे में आ जाए, तो मोबाइल के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये चीजें आप लिख देंगे। ठीक है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी लिख सकते हैं आप, और अदर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो ये चीजें लिख सकते हैं आप। नोट मेकिंग ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, आपको एक बार पता चल जाए कि टॉपिक क्या है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नोट मेकिंग। इसके बाद समरी रहती है, जो समरी आपसे बोला गया वो भी क्वेश्चन हम एक बार पढ़ देते हैं। समरी में बोला गया है, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स। ठीक है, और ये 3 नंबर का है आपका। तो 50 वर्ड्स के अंदर जो है समरी लिखना है आपको, इम्पैक्ट क्या पड़ता है टेलीविजन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे 50 वर्ड्स से थोड़ा ये ज्यादा है, तो आपको कोशिश करना है कि टेलीविजन के इम्पैक्ट जो है बहुत कम पॉइंट में आपको यहीं पे लिख देने हैं। ठीक है, 50 वर्ड से ज्यादा आप ना लिखे, इतना आपको लिख देना, इससे कम लिखना है। वैसे मैंने बहुत ज्यादा लिख रखा है,
50 वर्ड में लिखना है, लेकिन ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। बाकी आपका ये हम सेक्शन ए यहीं तक रहने देते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आगे हम जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आएँगे जिसके अंदर हम सेक्शन बी राइटिंग वाला सेक्शन करेंगे, ग्रामर और राइटिंग वाला रहता है, वो वाला सेक्शन, फिर उसके बाद जो है लिटरेचर वाला। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं जिनका आज पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके अंदर एक मैं सॉल्यूशन की वीडियो लेके आऊँगा, उसको भी आप देख लेना। अगर आप चाहते हैं अपने जो आंसर्स है उनको जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं और जल्दी लेके आऊँगा। बाकी इंग्लिश के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि कल पेपर है। तो हमें जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए अभी तो और भी पार्ट्स आपके रह गए तो वो भी आएँगे। तो ये था आज का वीडियो, ज़रूर वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है? और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।